हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नायक 2.0 सीरीज चल चुकी है, तो उसी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं मैं। तो आज लाया हूं पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डैश नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। तो जो महाभारत और रामायण और महाकाव्य पुराणों में जो कहानियाँ हैं उनमें सन्निहित कौन सा नृत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कथकली, ठीक है। इसका राइट आंसर है कथकली। पूछे कथकली किस राज्य से है? तो कथकली है केरल राज्य का। पूछे कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं 8। और संस्कृति मंत्रालय ने कितने माने हैं? संस्कृति मंत्रालय ने माने हैं 9। 9वां कौन सा है? तो 9वां है छऊ, ठीक है। 9वां नृत्य माना है छऊ को। और छऊ के कितने प्रकार होते हैं? तो छऊ के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। वो कैसे कैसे? एक होता है मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। दूसरा होता है सरायकेला छऊ और तीसरा होता है पुरुलिया छऊ, ठीक है, पुरुलिया छऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यूएन के अंग कितने हैं? यूएन के 6 अंग हैं, ठीक है। तो जो यूएन के 6 अंग हैं, उनके 6 में से 5 के जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में। लेकिन इनमें से 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। और पूछे एक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है द हेग में, ठीक है। द हेग में किसका है बताइए? तो द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1833, 1833 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो मृत्यु हुई थी 1896 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? जो भारत में हवाई परिवहन है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो किया गया था शुरू ऑप्शन नंबर डी, 1911 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो वो होता है केवल टेस्ट मैच से, ठीक है। फॉलो ऑन जो है कितने रनों के दौरान किया जाता है? तो ये 200 रनों के अंतर में किया जाता है, ठीक है, 200 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? जो रेत की समाधि उपन्यास है उसके लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है गीतांजलि श्री। जो गीतांजलि श्री हैं, इनको जो बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 वो किस पर आधारित था? तो वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको दासता का पत्र किसने कहा था? तो इसको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने दासता का पत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? जो ब्रिटिश संसद ने जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है कब पारित किया था?
तो वो किया था 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है किसी यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। जो किस यूरोपियन समुदाय था जो भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो भारत में पुर्तगाली शक्ति थी इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? देना कमेंट में बताना तो कौन थे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तब उसका वहाँ पे शासक कौन था? तो इंग्लैंड का शासक तो वो थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? जो पूर्व में व्यापार करने के लिए एक राजकीय अध्यादेश जारी किया था तो वो किस वर्ष किया था? तो वो किया था 31 दिसंबर 1600। ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600। तो ये कितने वर्ष के लिए किया गया था? अध्यादेश जो जारी किया गया था वो कितने वर्ष के लिए था? तो वो था 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का। ठीक है, 15 वर्षों के लिए व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। जो 9 डिग्री चैनल है वो अवस्थित कहाँ पे है? तो वो है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कवरत्ती मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? ये गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है। ये कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? जो केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।